AE बटा EC। अभी हम थोड़ा देर पहले इसको प्रूव किए थे, है कि नहीं? सस्ता आशिक लोग भूल जाएगा इसको, बोलेगा नहीं प्रूव किए थे, क्या प्रूव किए थे, तुरंत दिमाग से निकल जाता है। अभी सस्ता आशिक लोग पगला जाएगा, बोलेगा क्या कहा है एक जोड़े कि एक जोड़े है, दोनों साइड जोड़े हैं भाई, तो एगो को दिए आप 5 रुपया, तो दूसरा का दोस्तों को भी 5 रुपया दे दीजिएगा, तो क्या बोलेगा कि उसको कहा 5 रुपया दिया, तो हम बोलेंगे तो उसको बोलेगा तुमको भी तो दिए 5 रुपया। मान लीजिए कि दो रेखा को हम समांतर कब कहेंगे, ये देखना है एकदम सस्ता आशिक लोग, बहुत ध्यान से देखिएगा। सीधा रेखा खींचेंगे ना, जिसको CBSE बोर्ड वाला परपेंडिकुलर लाइन बोलता है। नमस्कार, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि पिछली जो क्लास हमने लिया था उसमें क्या था कि एक थोड़ा सा उदाहरण में गलती था। गलती क्या था, जैसे कि हमने दो त्रिभुज लिया था, ठीक है, अब बोला था कि ये सर्वांगसम है दोनों, तो उसमें हमने क्या किया था, ये बोला था कि जैसे कि एक भुजा बराबर है ये भुजा और ये भुजा मान लीजिए बराबर है और एक कोण बराबर है, ठीक है, तो ये कोण बराबर हो गया। तो ये कैसे बन रहा है, एक इसको क्या बोलते हैं साइड, ये भी साइड है, उसके बाद एक क्या आ रहा है एंगल आ रहा है, या फिर एंगल साइड साइड आ रहा है, इसमें भी उसी तरह से आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये बराबर, ये दोनों सर्वांगसम होने के लिए ये जो एंगल जो है कोण है वो यहाँ होना चाहिए, ठीक है, दोनों भुजा के बीच में होना चाहिए था, यही गलती था थोड़ा। तो ये हम इसको मैंने लिख दिया है, इसमें डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, गलती जो था उसको सुधार करके, और कमेंट में भी लिख दिया है पिन करके। तो आगे बढ़ते हैं कि पिछली क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, देख रहे थे कि बहुत सारा उदाहरण देख रहे थे। क्या किस चीज़ का देख रहे थे, समरूप चीज़ का, मतलब सिमिलर चीज़ों का उदाहरण देख रहे थे। तो हम उसमें क्या देखे थे, वृत्त का देखे थे, स्क्वायर वर्ग का देखे थे, आयत का देखे थे कि कौन कौन से आयत समरूप होते हैं। तो अभी हमको क्या करना है, हमें तो पढ़ना है त्रिभुज। अब त्रिभुज के समरूपता के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर त्रिभुज को समरूप होना है तो सबसे पहला जो हमको देखना है तो क्या होना चाहिए कि उसके संगत कोण जो होते हैं, दो त्रिभुज के संगत कोण वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, संगत कोण बराबर हुए। और क्या होना चाहिए, दो त्रिभुज का संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कि ठीक है, देखते हैं कि अनुपात बराबर होता है कि नहीं, उसको जांच करने के लिए वो एक एक्सपेरिमेंट किए, क्रियाकलाप। तो क्या किए, एक कोण बना लिए, ठीक है, देखिए जैसे कि इस तरह से एक कोण बना लिए, ये क्या हो गया, इसको नाम दे दिए AXY, ठीक है, एक कोण हो गया ये इस तरह से। इस कोण को नाम क्या दे सकते हैं हम, XAY, इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं YAX, दोनों का बात बराबर हो गया। अब यहाँ देखते हैं आगे क्या होता है। वो क्या किए कि इसमें ना, ये मान लीजिए ये लाइनवा है, इसमें क्या किए कि बिंदु बना दिए, ठीक है, 1 2 3 4 5, इस तरह से बहुत सारा बिंदु बना दिए। और बिंदु इस तरह से बनाए कि देखिए यहाँ से इसको नाम दे दिए, जैसे कि इसको नाम दे दिए हम, इसको जैसे कि BCDEF, इस तरह से हम नाम दे दिए सारे बिंदु का। और हमको इस तरह से इस बिंदु को बनाना है कि जो हमारा यहाँ से यहाँ का दूरी है, AB का दूरी है, वो किसके दूरी के बराबर होना चाहिए, BC के बराबर होना चाहिए। BC का दूरी कितना होना चाहिए, CD, मतलब ये जो गैप है सबका दूरी बराबर होना चाहिए, लंबाई बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से बनाया गया था। फिर उन्होंने क्या किया, अब क्या किया कि यहाँ से एक पॉइंट लेके इसको इसमें मिला दिया, फिर यहाँ से एक पॉइंट लेके इसमें मिला दिए। देखिए अब वो क्या किए, यहाँ से देख रहे हैं जैसे, अब हम देखते हैं कि यहाँ से AB का जो दूरी है, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, E दे देते हैं, और नहीं E तो इधर लिखे हैं, E डैश लिख देते हैं, ठीक है, B डैश इसको मान लिए, और इसको F डैश, ठीक है। जो AB का दूरी है उसका, और A से लेके F तक का दूरी है उसका, हम क्या ले लिए हैं, अनुपात ले लिए हैं, A से F तक का। फिर क्या किए हम, अब हम देखते हैं कि A और B डैश, इसका अनुपात और इसका लेंगे, A और F डैश का अनुपात। तो यहाँ पे हम देखिए ऐसे करके देखे थे पहले, तो ये इन्होंने क्या किया कि ऐसे लिया, उसके बाद क्या किया कि दोनों को स्केल से नाप के देखा, तो जितना ये था उतना ये भी आ रहा था, इतना ये भी आ रहा था, तो वो बराबर आ रहा था दोनों का अनुपात। अब यहाँ से और एक चीज़ देखते हैं, ये वाला लाइन और ये वाला रेखा लाइन, ठीक है,
ये दोनों क्या है, समांतर है। तो क्या हो गया, बी बी डैश। समांतर को इस तरह से हम दिखाते हैं जिसको पैरेलल बोलते हैं, और इसको एफ एफ डैश। तो ये अगर दोनों समांतर है, ये और ये दोनों समांतर है, तो इन लोग का इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात दोनों बराबर होगा। तो जो गणितज्ञ थे अभी, एक्सपेरिमेंट किए थे अभी, जो क्या बोलते क्रियाकलाप किए, तो उनका दिमाग में आइडिया मतलब किस चीज़ का इस्तेमाल करके वो क्रियाकलाप किए थे, तो वो इस्तेमाल किए थे एक थ्योरम का। उसमें क्या है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपका 6.1 में। तो वो क्या बोलता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। देखिए ये जो थ्योरम है, इसको इसका कहने का मतलब क्या है ये समझते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं कि एक ये बना लेते हैं, त्रिभुज बना लिए, ट्रायंगल। सीबीएसई बोर्ड वाला इसको क्या बोलेगा, ट्रायंगल बोलेगा। तो इसमें क्या है, इसको नाम दिए ए बी सी। कहने का मतलब क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर इसमें अगर एक रेखा खींचा जाएगा, रेखा कैसा रहना चाहिए, समांतर रहना चाहिए। तो ये दो भुजाओं को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है। देखिए ये दो भुजाओं को बांट रहा है, ये भुजा को यहाँ पे बांटा, तो इसको हम डी और ई, इस भुजा को किस में बांट दिया, ए ई और सी ई में बांट दिया। इस भुजा को कैसे बांटा, ए डी और बी सी में बांट दिया। अब ये जो लाइन हम खींचे हैं रेखा, वो क्या है, तीसरी भुजा से। तीसरी भुजा हमारा क्या है, ये दोनों भुजा तो बांट दिया, तीसरा भुजा बीसी बचल है, तो इससे समांतर होगा। समांतर कहने का मतलब क्या हुआ, अब देखते हैं यहाँ पे उदाहरण आपको बताते हैं समांतर का मतलब। मान लीजिए कि दो रेखा को हम समांतर कब कहेंगे, ये देखना है एकदम सस्ता। 80 लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। तो अगर एगो लाइन खींचे, इसे रेखा खींच दिए और एगो रेखा खींच दिए, अगर ये दोनों मान लीजिए समांतर है, तो ये दोनों के बीच में अगर सीधा रेखा खींचेंगे ना, जिसको सीबीएसई बोर्ड वाला परपेंडिकुलर लाइन बोलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीधा रेखा। मान लीजिए सीधा रेखा खींचेंगे, सीधा रेखा कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो अगर नापिएगा तो ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये सब 90 डिग्री होगा। तो ऐसा लाइन कितनों खींच दीजिएगा, एकदम हजारों करोड़ों 1 लाख एकदम जितना इन्फिनिटी मन खींच दीजिए, क्या होगा, सबका लंबाई बराबर होगा। ये जितना लंबा होगा वो इतना लंबा, इहो इतना लंबा, इहो इतना लंबा होगा। अगर ऐसा होता है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है दोनों, इसको हम नाम देंगे L1 और इसको L2। मान लीजिए दोनों लाइन है, क्या है, समांतर है। तो अब समांतर का मतलब समझ गया। अब देखते हैं असमांतर लाइन। अगर मान लीजिए हम कहेंगे कि लाइन, अच्छा बताओ कौन दो लाइन ऐसा बनाओ जिसका जो असमांतर है। सिंपल सा बात है भाई, ऐसा बना दिए, एक लाइन इससे गया, देखिए ये दोनों लाइन असमांतर है। अब इसमें भी सीधा रेखा खींच के देखिए, मान लीजिए इसके सीधे खींचे, 1 2 3 4, मान लीजिए 1000 खींच देंगे इसे करते करते। अब यहाँ पे देखिए ये वाला लाइन छोटा है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये। तो सारा जो लाइन खींचे हैं हम, रेखा खींचे हैं, उसका लंबाई बराबर नहीं है। मतलब क्या हुआ, ये दोनों लाइन असमांतर, समांतर नहीं है, ठीक है, पैरेलल नहीं है। अब आगे देखते हैं इसमें थ्योरम में क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे थ्योरम बोला कि एक त्रिभुज हम बनाए हैं, उसमें हम ये दोनों को काटने के बांटने के लिए एक रेखा खींच दी है, और रेखा क्या होना चाहिए, तीसरे भुजा से समांतर होना चाहिए। तो ये दोनों समांतर है, डीई और बीसी। मतलब इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, डीई बीसी। इसका ये साइन है, ये समांतर दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पैरेलल दिखाने के लिए। अब देखते हैं, तो बोल रहा है अगर ऐसा है तो इसको जो बांटा है ना भैया, उन दोनों का अनुपात बराबर होगा। मतलब एडी और डीबी, ये अनुपात, इसका अनुपात, और एई और ईसी का अनुपात बराबर होगा, ये कहना चाह रहा है। इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसका लंबाई हमारा 3 दिया हुआ था, और ये जो लाइन है इसको बांटा, तो ये 1 आया, इसका 1 बचा, इसके पास 2 बचा लंबाई, ठीक है। इसी तरह इसका 6 अगर दिया हुआ था तो इसका लंबाई 2 हुआ, इसका 4 हुआ। तो ये अनुपात लिख देते हैं, 1/2 हो गया। इधर उधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2/4। इसको काटिएगा तो 1/2, दोनों का अनुपात बराबर हो गया, ठीक है। ये पहला प्रमेय था जो वो कहना चाह रहा था। लेकिन दूसरा में क्या है, तो दूसरा में पूछा ही लोग कि अगर उसका हम उल्टा करेंगे तब बराबर होगा क्या, तो देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या कह रहे हैं, यदि रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये थ्योरम ये कहना चाहता है।
इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी वही कहना चाह रहा है। इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसमें कह रहा है कि इसे है, मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, ठीक है। अगर कोई लाइन ऐसे खींचा गया है, अगर ये लाइन ये ए बी सी डी इस रेखा को और इस रेखा को समान अनुपात में बांट रहा है, बराबर अनुपात में, तो ये जो लाइन वहाँ खींचे हैं ये वाला क्या हो जाएगा, ये इसके समांतर हो जाएगा। मतलब यहाँ से अगर कुछ भी एकदम सीधा लाइन खींचेगा तो सबका दूरी लंबाई बराबर आएगा। अभी देखते हैं इसको सिद्ध करके, जो पहला थ्योरम दिया हुआ है इसको सिद्ध करते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं, कैसे होता है वो करते हैं। देखिए पहला जो प्रमेय है उसको सिद्ध करने के लिए हम क्या किए, तो उसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लिए, ठीक है। इस त्रिभुज में क्या है, एक त्रिभुज बनाए, उसके समांतर एक लाइन है DE, जो उसको ये दोनों भुजाओं को काट रहा है, ठीक है, बांट रहा है, काट के बांट दिया, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, मतलब ये DE बांट रहा है इन लोग को। तो हमको हमारा क्या था कि पहला जो प्रमेय था, थ्योरम था, उसमें यही बोल रहा था कि अगर एक त्रिभुज है और उसमें अगर कोई लाइन उसको बांट रहा है, मतलब समांतर है लाइन, ठीक है, ऐसे मतलब तीसरे भुजा के, तो क्या करेगा कि बाकी जो भुजा है उन लोग को समान अनुपात में बांट देगा, मतलब इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा इसमें BDE एक त्रिभुज बना ले रहे, इसके अंदर एक त्रिभुज बन गया और एक इसके अंदर भी त्रिभुज बना ले रही है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, ये एक त्रिभुज हुआ, ये एक त्रिभुज हुआ, अब ये एक त्रिभुज हो गया। तो ये त्रिभुज है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन, मतलब सीधी रेखा खींचते हैं, तो ये बना, ये क्या हुआ 90 डिग्री, मतलब इसको हम मान लिए N, और यहां से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, यहां भी एक 90 डिग्री हुआ, इसको मान लीजिए M, ठीक है। इसको बनाने के पीछे मकसद क्या है, क्यों हम लाइन खींचे। देखिए ये जो एक त्रिभुज हुआ उसका ऊंचाई कितना है, ऊंचाई देखिए इस त्रिभुज का दो ऊंचाई हम मान लेते हैं। अगर ऊंचाई कैसे माना जाता है, मान लीजिए एक त्रिभुज है ऐसे, ठीक है, हमको मालूम नहीं है इस त्रिभुज का ऊंचाई कितना है। अगर हम बेस इसको मान रहे हैं, आधार इसको मान रहे हैं, तो यहां से हम लाइन अगर खींचेंगे, सीधा रेखा खींचेंगे और सबसे ऊपर जो त्रिभुज का भाग है वहां तक जा रहा है, तो ये इसका क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। अगर हम इसको आधार मान रहे हैं, ठीक है, इसको अगर आधार मान रहे हैं, तो यहां से हमको सीधा लाइन खींचना पड़ेगा इस तरह, तब इसका त्रिभुज होगा, इसका ऊंचाई ये हो जाएगा। तो ऊंचाई क्या होता है, आधार हम किसको मान रहे हैं उसके हिसाब से हम किसी भी त्रिभुज का ऊंचाई बताते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि हम इसको आधार मान के चलते हैं। ये वाला त्रिभुज को ट्रायंगल त्रिभुज ADE, इसमें हम आधार किसको मान रहे हैं, आधार मान रहे हैं AD को। तो यहाँ पे मेरा क्या है, AD क्या है, आधार है। आधार का मतलब क्या होता है, CBSE बोर्ड वाला इसको बोलता है बेस, ठीक है। इसको अगर आधार मान रहे हैं तो क्या होगा, हमको इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल एरिया, हम 9वीं पिछला क्लास में पढ़े थे कि क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई होता है, हाफ इंटू आधार ऊंचाई, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे दिखा सकते हैं। एरिया को हम इस तरह से दिखा देते हैं AR, मान लीजिए कि ADE का एरिया निकालना है हमको, क्षेत्रफल निकालना है, तो इस तरह दिखा देते हैं ADE, आधा गुने आधार हम किसको माने हैं, AD को आधार माने हैं, AD को आधार माने हैं, गुने ऊंचाई कितना होगा मेरा, ME ऊंचाई हो जाएगा, ये वाला ऊंचाई होगा इसका ME। अब इसी प्रकार से क्या करते हैं, ये वाला हम मान लेते हैं, ठीक है, BDE, इसको हम एक मानते हैं, इसका एरिया, उसका क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे, तो एरिया ऑफ BDE, इसका क्षेत्रफल लिखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे BD को आधार मान रहे हैं, इसको आधार मान रहे हैं, तो यहाँ पे B क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक है। BD आधार हुआ तो इसका ऊंचाई कैसे होगा,
ये क्षेत्रफल है तो ये आधार है, तो इसको ऊंचाई कैसे होगा? तो हम क्या कर सकते हैं, इसको आगे तक अगर ले जाएंगे ये वाला को, तो यहाँ जा रहा है और मेरा सबसे ये त्रिभुज का सबसे ऊंचा पार्ट जो है ये यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये हो जाएगा हमारा एम, और ई जो हो गया इसका ऊंचाई हो गया। इसको भी एरिया बराबर लिख लेते हैं यहाँ पे, ये आधार मान लिया ना, तो ये एरिया बराबर कितना हो जाएगा 1/2 गुने बी डी गुने आधा ऊंचाई कितना हो गया मेरा एम ई ऊंचाई हो गया। अब इसी तरह से अब फिर से इसका एरिया लिखिए 1/2 गुने, अब इसमें हम इस समय इसको आधार मान रहे हैं, ए ई को आधार मान रहे हैं, इसको माने हैं ए ई को आधार माने हैं, ठीक है। तो ए ई को आधार माने तो ए ई, इसको जब आधार माने हैं इसको बेस, तो ऊंचाई इसके लिए क्या हो जाएगा, ये वाला ऊंचाई हो जाएगा, तो डी एन ऊंचाई हो गया। उसी तरह से आप ये वाला ये इसको ले लेते हैं डी ई सी को, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। अब इसमें क्या होगा 1/2, इसका आधार हम किसको माने इसी को, इसी गुने आधार इसी है, और ऊंचाई कितना हो जाएगा इसका, ये वाला हो जाएगा डी एन। उसी तरह से इसको अगर आगे तक ले जाते हैं तो यहाँ से ऊंचाई ये होगा, आधार के बराबर में यहाँ तक है, तो ऊंचाई मेरा डी एन हो गया। अब क्या करना है, अब हम इस दोनों का अनुपात निकालते हैं, ठीक है। इसका एरिया का अनुपात और इसका एरिया का, मतलब ये वाला एरिया का और ये वाला एरिया का अनुपात निकालते हैं। तो अनुपात निकालते तो कैसे लिखेंगे, क्षेत्रफल मतलब ए डी ई बटा ये कितना हो जाएगा बी डी ई, कितना हो जाएगा मेरा, ऊपर को लिख देते हैं 1/2 गुने ए डी गुने एम ई बटा 1/2 गुने ये कितना हो जाएगा डी डी गुने एम ई। यहाँ से क्या क्या कट जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कटा तो हमारा क्या बचेगा ए डी बटा डी डी, इसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे इसका अनुपात निकालते हैं, ए डी ई बटा डी ई सी, इसको भी लिख देते हैं 1/2 गुने ए ई गुने डी एन बटा 1/2 गुने ई सी गुने डी एन। ये कट गया, ये कटा, मेरा क्या बचा ए ई और ई सी, ये दूसरा मान लेते हैं। अब हमको प्रूफ क्या करना था, ये और ये बराबर है, ये प्रूफ करना था हमको। ऊपर में क्या प्रूफ करना था, हमको सिद्ध करना था कि ए डी बटा बी डी बराबर कितना होना चाहिए ए ई बटा ई सी, मतलब ए डी और बी डी इसका रेशियो, ए डी और बी डी का रेशियो, और ए ई और ई सी का रेशियो, ए ई और ई सी का अनुपात दोनों बराबर होना चाहिए, तो ये सिद्ध करना था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं ये दोनों बराबर होने के लिए क्या क्या करना जरूरी है। इसमें देखते हैं ए डी ई और ए डी ई दोनों में बराबर है, लेकिन ये बी डी ई और डी ई सी ये अंतर है, अलग है। अगर ये दोनों ये भी बराबर होता तो ये दोनों बराबर हो जाता, लेकिन हम जानते हैं कि ये क्या है, ये और ये समांतर रेखा है। अगर समांतर रेखा के बीच किसी भी त्रिभुज में समांतर रेखा के बीच में दो अगर त्रिभुज बनाया जाता है तो वो क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं किसी भी त्रिभुज में दो समांतर रेखा के बीच त्रिभुज बनाया जाए तो वह बराबर होते हैं।
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये त्रिभुज है बी डी ई, ये किसके बराबर हो जाएगा, त्रिभुज के डी ई सी। अगर ये दोनों बराबर हो गया मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ए डी, ये तीसरा हम मान लेते हैं, ए डी बटा बी डी किसके बराबर हो जाएगा, ए ई बटा ई सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये तीनों ये बराबर हो गया तो ये बराबर हो जाएगा। अब देखिए एक उदाहरण देखते हैं। ठीक है, वो मतलब ये इस पे प्रमेय 2 जो है ना, उस पे उसको समझने के लिए एक तरह से ये उदाहरण को लिया गया है। तो ये उदाहरण में क्या बोला जा रहा है, एग्जाम्पल जिसको सीबीएसई बोर्ड बोलता है, यदि कोई रेखा एक ट्रायंगल जैसे एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं जैसे ए बी और ए सी जो भुजा होता है को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करे, डी और ई पर उसको काट देता है। ठीक है, तथा भुजा बी सी के समांतर हो, और जो भुजा तीसरा भुजा जो बी सी है उसका समांतर होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो सिद्ध कीजिए ए डी बाई ए बी और ए ई बाई ई सी दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या बना लेते हैं, त्रिभुज को बना लिए, क्या हो गया ये ए बी सी, क्या कर रहा है ये कट गया, ए को काट दिया। ठीक है, इसको क्या क्या दिया नाम हम, डी और ई दिए। देखिए तो क्या बोल रहा है, ये क्या होना चाहिए हमारा, ए डी और ए बी, ए डी और ए बी और ए ई और ए सी का रेशियो बराबर होना चाहिए, अनुपात बराबर होना चाहिए। तो हम जानते हैं हल में लिखते हैं हल। तो सबसे पहले क्या लिखना होगा हमको, डी ई बराबर बी सी, क्या है दिया है, यहाँ पे नहीं दिया है, बी सी के समांतर मतलब इसके पैरेलल होना चाहिए, ये दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, अतः अगर ये दिया हुआ है तो हमें क्या था, जो पहला जो परिमेय पढ़े थे पहला थ्योरम, उसमें क्या बोला था, जब दोनों बराबर होता है तो इसका रेशियो बराबर होना चाहिए। मतलब किसका किसका, ए डी बटा डी बी। ठीक है, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। अभी हम थोड़ा देर पहले इसको प्रूव किए थे, है कि नहीं, सस्ता आशिक लोग भूल जाएगा इसको, बोलेगा नहीं प्रूव किए थे, क्या प्रूव किए थे, तुरंत दिमाग से निकल जाता है। और देखिए यहाँ पर प्रूव किए थे इसको। अब क्या करते हैं, इसको है ना, इसको हम उल्टा लिख देते हैं, डी बी और ए डी। अब इसको उलट दिए, इसको उल्टे तो इहो करे उल्टा जाएगा, इधर भी उल्टा जाएगा, तो इधर भी उल्टी लिख देंगे हम, ए ई सी बटा ए ई, उलट दिए दोनों साइड। तो सस्ता आशिक लोग क्या बोलेगा, इधर उलट दिए हैं तो इधर काहे उल्टे। पगला लोग देखो कि दोनों साइड बराबर है तो मतलब दोनों साइड बराबर होना चाहिए कि नहीं। तो इधर ये जो इसका अनुपात है, इसका अनुपात बराबर होगा, हम उलट एक साइड का अनुपात चेंज किए तो इधर का भी अनुपात बदलेगा इसी तरह, इसीलिए इसको उलट के लिख दिए। अब क्या करते हैं, अब करते हैं इसमें एक जोड़ देते हैं दोनों साइड में, डी बी बटा ए डी जोड़ 1 बराबर ई सी बटा ए ई जोड़ 1। अब इस सस्ता आशिक लोग पगला जाएगा, बोलेगा क्या काहे एक जोड़े, तो बोलेगा कि एक जोड़े हैं तो खराब नहीं होगा। हम बोले कि एक जोड़े हैं, दोनों साइड जोड़े हैं भाई, हैं ऐसे नहीं है। मान लीजिए कि 2 आदमी है, दोनों मेरा मतलब आपका दोस्त है, ठीक है, तो एक को दिए आप 5 रुपया, तो दूसरा का दोस्तों को भी 5 रुपया दे दीजिएगा। तो क्या बोलेगा, तो उसको कहा 5 रुपया दिया, तो हम बोलेंगे तो उसको बोलेगा तुमको भी तो दिए 5 रुपया, बात बराबर है। हम इसको सिद्ध करने के लिए हम अपने सहूलियत के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये किया। अब इसको लिखते हैं तो किस तरह से लिखेंगे, डी बी जोड़ ए डी बटा ए डी लिखेंगे, ई सी जोड़ ए ई बटा ए ई लिखेंगे, ऐसे इस तरह से लिख दिए। अब देखिए, अब इसको आगे यहाँ, इसका आगे वाला यहाँ बनाते हैं। तो ये जो पार्ट है, ठीक है, डी बी जोड़ ए डी, डी बी जोड़ ए डी, इसको इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, ए बी लिख दिए बटा नीचे क्या है ए डी, फिर बराबर लिख के ई सी जोड़ ए ई, ई सी जोड़ ए ई, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, ए सी बटा नीचे क्या है ए ई। यहाँ तक लिखे, ठीक है। अब फिर हम इसको उलट देते हैं,
फिर उल्टे, तो उल्टे कैसे लिख दिए, तो इसको ए डी के ऊपर लिख दिए, नीचे ए बी को लिखे। अगर यहाँ उलट दिए तो इधर भी उलट देंगे। अब सस्ता सीख लोग को समझ में आ गया होगा, ए ई बटा ए सी, ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब यही हमको तो प्रूफ करना था, सिद्ध करना था। देखिए सिद्ध हो गया, ए डी बटा ए बी, ए ई बटा ई सी, इसको लिख देते हैं प्रूव्ड। उदाहरण से समझ में आ गया। तो अगला अभी तो उदाहरण देख रहे थे, अगला लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रश्नावली मतलब एक्सरसाइज के सवाल बनाएंगे। ठीक है।